हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं देव कुमार आज आपका स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने काफी चीजें पढ़ी और उसके बाद मैंने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाया। ऑप्टिक्स के बाद मैंने उसको कन्वर्जेंस में कन्वर्ट किया, सारे क्वेश्चंस भी कराए। आज हम लोग बेटे कुछ फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपी बोर्ड के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब 2022 के लिए आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो भी मैं आज कराऊंगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। और सबसे बड़ी बात बेटा, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए बेटा। देखिए क्वेश्चन है बेटा कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 व 5/3 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? ये क्वेश्चन बेटा 2017-18 में देखा गया है यूपी बोर्ड में, तो आपको ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बता दें बेटा कि हमारा वायु के सापेक्ष मतलब अपने को a n w वो दे रखा है आपको 4/3 और बेटा a n g ये दे रखा है बच्चों आपको 5/3। मतलब जो हम पहले जो लगाते हैं वो रेस्पेक्ट में होता है, मतलब जो a है ना वो सापेक्ष में, a फॉर एयर और w फॉर वाटर, g फॉर ग्लास बेटा। तो अपने को क्या निकालना है? कांच का जल के सापेक्ष, मतलब अपने को निकालना है w n g। तो जाहिर सी बात है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ANG/ANW। ठीक है बेटा, ANG/ANW। तो ANG कितना अपना 5/3 और बेटा ANW कितना 4/3। तो जाहिर सी बात है 3 से 3 कट हो जाएगा, तो इसका क्या रहेगा 5/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मतलब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर किसी के रेस्पेक्ट में हम लोगों को निकालने हैं तो ये फॉर्मूला में आना चाहिए कि WNG बराबर ANG बटे में ANW। तो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़ना, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त होता है, मतलब कि IC tan इनवर्स 5/7 से कोई क्रांतिक कोण आपका व्यक्त होता है। वो पूछ रहा है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां से सबसे पहले हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाल बटे कक्का पता है ना सभी बच्चों को, लाल बटे कक्का बेटा लंब बटे आधार। तो जाहिर सी बात है ये लंब बटे आधार, तो सबसे पहले मान निकालिए। तो ये हो जाएगा बेटा 25 + 49, 25 कौन सा 49 हो बेटे, जोड़ो इसको तो 4 और ये 74 √74। अब पूछा किसके सापेक्ष है? विरल माध्यम के सापेक्ष। तो विरल माध्यम मतलब ऊपर वाला, और अगर पूछे सघन माध्यम मतलब बेटा नीचे वाला। तो पूछा किसके सापेक्ष है? विरल माध्यम के सापेक्ष। तो विरल माध्यम के सापेक्ष, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। विरल माध्यम के सापेक्ष तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों? √74 अपॉन में कितना 5। बात समझो इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या है कि सबसे पहले बेटा आपको कोई क्रांतिक कोण देके tan इनवर्स में दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको कर्ण निकालना है, मतलब 74 उसका वैल्यू निकालना है। उसके बाद आप क्या करोगे कि अगर मान लीजिए आपको विरल माध्यम के सापेक्ष पूछ रहा है तो ऊपर वाला, और अगर मान लो सघन माध्यम के सापेक्ष पूछ रहा है तो नीचे वाला। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिला है। आप जानते हो कि फिजिक्स जो है कितनी टफ होती है, न्यूमेरिकल्स कितने टफ होते हैं, हर एक स्टूडेंट्स नहीं कर पाता है। तो जाहिर से है कि छोटी छोटी चीजों को कैलकुलेट करके चीजों को बनाते हैं बेटा, अच्छे से करके चलो तो आपको मतलब चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जिन बच्चों का बोर्ड है साल 2022 का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बच्चों 12वीं वाले ध्यान रखें फिजिक्स का। और नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन। जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा हो जाता है। पहले तो बेटा एक बताओ, अपवर्तन कोण मतलब आपकी r, आपतन कोण मतलब i, तो ये क्या हो जाता है बेटा आधा, और n आपका अपवर्तन दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है आपका। अब एक बात मुझे बताइए बच्चों, एक बात बताइए हम लोगों को अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग मतलब I = 2r लिख सकते हैं, I = 2r लिख सकते हैं। अब एक बात देखिए बेटे कि अगर हम लोगों को ये वैल्यू चाहिए, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि काफी बार एग्जाम्स में भी आया रखा है बेटा,
तो हम लोगों ने क्या किया, स्नेल का नियम लगाया, साइन n बराबर साइन i बटे साइन r, ये हमारा स्नेल का नियम होता है। अब एक बात सुनिए, हम लोगों को अपवर्तन कोण चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने भैया n है हमारे पास, n तो अपवर्तनांक है, i की जगह हम लोग मतलब i को रिप्लेस कर लें, तो यहां से हम लोग करेंगे 2r रख दें i की जगह, तो sin 2r अपॉन sin r, ठीक है बेटे। अच्छा एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको पता हो तो sin 2a का बच्चों, तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a, बेटा बेसिक चीज है, याद होना कंपलसरी है, क्लास 10th में भी आ जाती है, बेसिक चीज है, फॉर्मूला बहुत याद होना कंपलसरी है। तो इसका फॉर्मूला बोला बेटा आप लोगों ने 2 sin r into cos r और बटे में बेटा sin r। अब आप जानते हो sin r से sin r कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहां से क्या बचा अपना, यहां देखिए बेटा, यहां से क्या बचा आपका n 2 cos r, ये बचा अपना। तो यहां से हमें केवल r की वैल्यू चाहिए, तो cos r बराबर आया बेटा n/2 और r बराबर आया बच्चों cos इनवर्स n/2, ये आपकी r की वैल्यू है, समझे बेटे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में खूब मिलेगा और ये काफी बार आ भी चुका है। रैंडमली बच्चे क्या होता है ना बेटा कि फिजिक्स के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर पाते जहां वैल्यू नहीं दी जाती है, वहां अपना कंसेप्ट अपना माइंड काम आता है। ऐसे छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हम लोगों का बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है यदि आपतन कोण, मतलब बेटा आई लिख लो, अपवर्तन कोण का दोगुना होता था, मतलब कि 2r के दोगुना हो जाता है, तो आपतन कोण मतलब आई का वैल्यू पूछा, क्या बताओ बेटा सिमिलर है क्वेश्चन, नहीं अभी जस्ट इससे जो सवाल कराया है मैंने बिल्कुल सिमिलर है। अभी 2018 में 19 में 20 में आपको बोर्ड में आया है, 3 साल आया बेटा लगातार। अब थोड़ा सा क्या कर दे, चेंज ही तो कर दे, यहाँ म्यू है वहां है कर दे भाई, वहां कुछ भी कर दे, हमें क्या लेना देना, हमें कंसेप्ट आना चाहिए, हमें सवाल का मोटिव आना चाहिए। अब हमारे को क्या बेटा सीधा सा क्या लगाना, फॉर्मूला स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम बहुत ही ज्यादा रेयर है, आपको पता होना चाहिए, स्नेल का नियम लगाइए बच्चों। क्या होता है, अब n बराबर sin i बटे r होता है बेटा स्नेल का नियम, अभी बताया मैंने, लेकिन यहाँ हमें n नहीं रखना क्योंकि हमें दे रखा म्यू, तो म्यू बराबर रखा हमें बेटा sin i बटे sin r, क्या रखा बेटा sin i बटे sin r, और अपने को देखो आपतन कोण चाहिए अपने बेटा, i चाहिए अपने को, तो यहाँ मुझे सारे टर्म i वाले बनाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से बेटा मैं r का वैल्यू निकालूं तो r बराबर i बटे 2 हो जाएगा, बोलिए। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा sin i बटे sin r, r की जगह बेटा i बटे 2, i बटे 2 रख दिया। अब इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व करें, तो जैसे कि फॉर्मूला होता है, जैसे sin a का भी फॉर्मूला होता है बेटा। अब देखो बेसिक फॉर्मूला याद होना बहुत कंपलसरी है, अगर आपको ये फॉर्मूला छोटे छोटे नहीं पता है तो बेटा सवाल नहीं छोड़ जाओगे, आप आगे नहीं जा सकते, आगे क्विक नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपको छोटा सा फॉर्मूला पता होगी तो आगे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लेकर आ सकते हो, करेक्ट आंसर लेकर आ सकते हो। तो sin a का फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin a/2 into cos a/2। तो सिमिलर बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां से फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये म्यू बराबर चलेगा, यहां पर लगाएंगे 2 sin i/2 into cos i/2 है ना बेटा, और नीचे अपना sin i/2 है, तो यहां से क्या होगा बेटा ये कट हो जाएगा, तो म्यू बराबर बचा आपका 2 cos i/2 और हमारे यहां से यहां जाएगा बेटा म्यू बटे 2 और ये बचा cos i/2 रहेगा, है ना बेटा। तो i का मतलब cos यहां से निकालेंगे 2, यहां से i/2 का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां लिख देता हूं बेटा ध्यान से लिखिए, तो i/2 बराबर हो जाएगा cos इनवर्स μ/2, मतलब i बराबर हो जाएगा 2 cos इनवर्स μ/2। ठीक है बेटे, तो एक एक पॉइंट को, सवाल को अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए और चीजों को ध्यान से समझिए, और बेटा ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, उनको बताइए बोर्ड एग्जाम्स में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, हर कोई बच्चा नहीं कराता है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, एक क्वेश्चन और है कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से, बेटा पानी और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, तो मतलब आपने को बेटा a n w मतलब 4/3 और बेटा a n g मतलब कि 3/2 हमको दे रखा है, और पूछा है कांच पर पानी का आपतित किरण प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण c पूछा बेटा। अब अपने को ध्यान देना है, क्रांतिक कोण c पूछा है,
तो सबसे पहले हम लोग WNG निकालते हैं बच्चों। तो वो कैसे निकलेगा? सीधी सी बात है, भाटर को ऊपर रखो बेटा, ANG पर 3/2, तो क्या हो जाएगा 4/3 इनटू उल्टा हो जाएगा 2/3, तो 8/9 हो जाएगा। क्रांतिक कोण अगर डेफिनेशन से देखें बच्चों, क्रांतिक कोण की जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बराबर 1/sin। ठीक है बेटा, अब n क्या है? व्हाट इज द n? 8/n अपना आया बेटा 1/sin। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करें, इसको 9/8 बराबर sin c, बोलो उल्टा कर दिया तो c बराबर क्या है बच्चों मेरे? sin इनवर्स 9/8। समझ में आया बेटा? तो सीधी सी बात है, बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, चीजों को समझना था छोटे छोटे क्वेश्चन से। और इन क्वेश्चंस में मतलब अक्सर ये होता है कि बच्चे डिफीट खाते हैं। आपको अक्सर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि बच्चे क्या करते हैं बेटा? डिफीट खाते हैं। तो अभी मैंने 5 से 6 7 से 8 जो भी क्वेश्चंस कराए, आप उन्हें रैंडमली अच्छे से सॉल्व करो, तरीके से सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन नंबर पे, वहां सेंड कीजिए, मैं आपको वहां का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो बेटे अच्छा वीडियो लगा होगा आई होप, और आने वाली वीडियोस ऐसे ही अपडेट्स होती रहेंगी। बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी हम लोग ज्यादातर कर रहे हैं चीजों को कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें मिलें। तो अभी बेटा अभी के लिए इतना ही, और आगे देखते रहिए ट्यूटर। और इसी के साथ आप अपने चैनल को मतलब हमारे और अपने चैनल को सपोर्ट के साथ लेके चलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए बेटा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और देखने के लिए धन्यवाद।